all of you and welcome to this session of editorial discussion from the Hindu. आज के एडिटोरियल में पेरिलस स्टेट है इसका टाइटल, और राज्यों के बारे में जिक्र किया गया है कि व्यक्तियों की तो बात छोड़ दी जाए, इंडिविजुअल्स को तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ रहा है वो अलग है, राज्य सरकारें भी कम खतरों से भरी नहीं हुई हैं, उनके ऊपर भी बहुत जोखिम है, और इसीलिए इसका टाइटल दिया गया है पेरिलस स्टेट. पेरिलस मीन्स जोखिम से भरा हुआ. एडिटोरियल को डिस्कस करने के पहले आइए रिकैपिचुलेट करते हैं उन प्रीवियस वर्ड्स को जिनका डिस्कशन पहले हो चुका है, और आज इस एडिटोरियल में भी वो वर्ड्स हैं. पहला वर्ड है जो हमने पहले भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स मूलभूत ढांचा या आधारभूत संरचना. इसके लिए दो हिंदी वर्ड्स हैं. नेक्स्ट क्वारंटाइन. क्वारंटाइन तो बहुत बार डिस्कस हो चुका है. संगरोध. रिलैक्सेशन मीन्स छूट. आर्गू मीन्स वाद विवाद करना, इसी से बनता है वर्ड आर्गुमेंट, तर्क. नेक्स्ट इज एक्सटेंशन. एक्सटेंड मीन्स बढ़ाना, एक्सटेंशन मीन्स किसी चीज़ की बढ़ोतरी. नेक्स्ट इम्पोज. इम्पोज मीन्स लादना या थोपना या किसी चीज़ को लागू करना. जैसे लॉकडाउन इम्पोज किया गया, लॉकडाउन हम लोगों पर लागू किया गया. नेक्स्ट है अप्रोच. अप्रोच मीन्स पहुंच भी होता है और तरीका भी होता है. नेक्स्ट कमेंस. कमेंस मीन्स शुरू करना. नेक्स्ट वर्ड जो पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मीन्स शारीरिक दूरी. नॉर्म्स मीन्स नियम या कानून. फिर वर्ड था इंस्टेंस. इंस्टेंस मीन्स उदाहरण. ये वर्ड कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया है, और रिसेंटली मीन्स अभी हाल में. नाउ वी कम टू द वर्ड्स विच अपीयर इन टुडेज एडिटोरियल. फर्स्ट वर्ड इज पेरिलस. पेरिल मीन्स होता है खतरा या जोखिम, और उसी से बना हुआ एडजेक्टिव है पेरिलस मीन्स खतरों या जोखिमों से भरा हुआ. फिर एक इडियम है यहाँ पे, इन ए शैम्बल्स. इन ए शैम्बल्स मीन्स दुर्दशा. इंड्यूस्ड मीन्स प्रेरित. इंड्यूस मीन्स होता है प्रेरित करना, और उसी से बना वर्ड है इंड्यूस्ड मीन्स प्रेरित. रेवेन्यू राजस्व जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है अपने पब्लिक से. सोर्स स्रोत. लीकर शराब. ट्रांजैक्शंस लेन देन. कोलैप्स मीन्स ढह जाना, जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है. कभी कभी इंडियन बैटिंग कोलैप्स कर जाती है. एक्सपेंडिचर व्यय. एक फ्रेज है बीफ अप. बीफ अप मीन्स मजबूत बनाना, जैसे कभी वीआईपी का विजिट होता है किसी भी शहर में, तो क्या होता है, तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को बीफ अप किया जाता है और मजबूत बनाया जाता है. प्लीड मीन्स निवेदन करना. बोरो कर्ज लेना. रेन एक अच्छा वर्ड है, REIN. इसका मतलब नियंत्रण रखना या लगाम लगाना, किसी चीज़ को कंट्रोल में रखना. नेक्स्ट कंसेक्यूटिव. कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार. ट्रेमेंडस बहुत ज़्यादा, जैसे अभी लॉकडाउन खोलने का ट्रेमेंडस प्रेशर गवर्नमेंट पे होगा. साइमल्टेनियस मीन्स साथ साथ. दो चीज़ें या तीन चीज़ें अगर एक साथ चलती हैं तो हम कहते हैं कि ये these things are in progress simultaneously. आउटलेट का दो मीनिंग होता है. एक तो होता है निकास, निकलने का रास्ता, और दूसरा बाजार में कोई काउंटर होता है, उसके लिए भी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं आउटलेट. सपोज कोई कंपनी है और उसका कहीं पे काउंटर है जहाँ से हम उसके प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, तो दैट सेल्स काउंटर इज कॉल्ड आउटलेट. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लाउट. एक वर्ब है. फ्लाउट मीन्स उल्लंघन करना या तोड़ना. इसके लिए दूसरा इंग्लिश वर्ड वायलेट यूज किया जा सकता है. एक और वर्ड होता है फ्लॉन्ट. FLAUNT. फ्लॉन्ट मीन्स होता है दिखावा करना या शो ऑफ करना. नेक्स्ट कन्वेंशनल. कन्वेंशनल मीन्स प्रचलित या पारंपरिक. नेक्स्ट है इज अप्रोप्रिएट. अप्रोप्रिएट का दो मीनिंग होता है. अगर ये एडजेक्टिव है तो उचित, एंड समटाइम्स इट इज यूज्ड एज ए वर्ब ऑल्सो. यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज किया गया है एडिटोरियल में, तब इसका मीनिंग होता है अपने इस्तेमाल में लेना बिना किसी अनुमति के. नेक्स्ट इज ट्रांश. ट्रांश मीन्स अंश या हिस्सा. नेक्स्ट फिस्कल डेफिसिट. वित्तीय घाटा. ये बजट का वर्ड है फिस्कल डेफिसिट.
असेसमेंट मीन्स आकलन, एक्नॉलेज मीन्स मानना, जैसे यू हेल्प्ड मी, आई एक्नॉलेज दिस फैक्ट, मैं इस बात को मानता हूँ। फेज्ड मीन्स चरणबद्ध, फेज वर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले भी, चरण के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये लाइफ का इम्पॉर्टेंट फेज है, इम्पॉर्टेंट स्टेज या चरण है। नेक्स्ट लिफ्ट, लिफ्ट मीन्स उठाना। फिर एक अच्छा वर्ड है लीवे, लीवे मीन्स घूमने या किसी काम को करने की आज़ादी, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं लीवे। नेक्स्ट इज रिलीव, रिलीव मीन्स मुक्त करना या किसी चीज़ से छुटकारा देना। और एक वर्ड है वैमी, जो कि शुरू में ही आया है, थर्ड लाइन में ही था, लेकिन उसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। वैमी मीन्स होता है मार झेलना। नाउ वी डिस्कस द एडिटोरियल, पेरिलस स्टेट। स्टेट फिनांसेस आर इन ए शैम्बल्स। राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है वो दुर्दशा में है। एवरी सिंगल स्टेट्स विदाउट एक्सेप्शन, दो द डिग्री में वैरी। प्रत्येक राज्य की अगर हम बात करें तो बिना किसी अपवाद के सभी राज्यों की ऐसी ही स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब है। हाँ, इसकी डिग्री अलग अलग हो सकती है। द कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन हैज़ डेल्ट स्टेट फिनांसेस ए ट्रिपल वैमी। कोविड-19 की वजह से जो पूर्णबंदी की गई पूरे देश में, उससे राज्यों की वित्तीय स्थिति पर अगर देखा जाए तो तीन तरफा मार पड़ी है। Their own revenue sources mainly from liquor sales, stamp duty from property transactions and sales tax on petroleum products that account for half their total revenues have collapsed. अगर राज्य सरकारों के रेवेन्यू की बात करें तो उसके तीन इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। शराबों की बिक्री से जो पैसा आता है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान, फ्लैट्स की खरीद बिक्री से जो स्टैम्प ड्यूटी आती है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, और साथ ही साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो स्टेट में बिकते हैं और स्टेट उन पर जो बिक्री कर लगाती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। ये तीनों मिलकर देखा जाए तो किसी भी स्टेट का आधा रेवेन्यू इन्हीं तीनों सोर्स से आता है, और ये तीनों की तीनों अभी बंद हैं। और इसी की वजह से राज्यों की आर्थिक स्थिति का ढांचा बिल्कुल ढह सा गया है। एंड देयर एक्सपेंडिचर सच एज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स, सोशल सेक्टर स्कीम्स एंड स्टाफ सैलरीज रिमेन्स अनचेंज्ड। और राज्यों के खर्च की जहाँ तक बात है तो जो ब्याज का भुगतान राज्य सरकार करती है वह लगातार जारी है। सामाजिक कल्याण योजनाएं जो हैं और उस पर जो पैसा खर्च होता है वो भी चल ही रही हैं। साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं उनका वेतन का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है वो भी जारी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्स दे आर नाउ कॉल्ड अपॉन टू स्पेंड मोर ऑन बीफिंग अप देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और भी बदतर बात यह है कि अब राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि वे अपने यहाँ के स्वास्थ्य का जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत सुविधाएं हैं, उसको मजबूत बनाएं, उसको और अच्छा बनाएं कोविड-19 से निपटने के लिए, जिसमें कोविड-19 के लिए टेस्टिंग का इंतज़ाम होना चाहिए, इलाज का इंतज़ाम होना चाहिए और क्वारंटाइन का भी इंतज़ाम राज्य सरकारों को करना पड़ेगा। So it is not surprising that all of them, including the gold standard ones such as Maharashtra, Tamil Nadu and Karnataka, are now pleading for funding support from the center and relaxation in borrowing rules by the RBI. और इसीलिए अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत अच्छे राज्यों में जिनकी गिनती की जाती थी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका, जिनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी बेहतर थी, वो भी अब निवेदन कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि कुछ वित्तीय सहायता उन्हें प्रदान की जाए, और साथ ही साथ आरबीआई के जो नियम हैं कर्ज लेने के उसमें भी छूट दी जाए, उसको भी रिलैक्स किया जाए। And the center has been watching silently even as some states have gone ahead and cut salaries of their employees and pension benefits to rein in expenses. और केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है, जबकि अगर देखा जाए तो कई राज्य सरकारों ने तो अपने कर्मचारियों के वेतन तक
में कटौती कर दी और साथ ही साथ पेंशन का जो भुगतान होता था उसमें भी उन लोगों ने कटौती कर दी और इसके पीछे कारण बताया कि खर्चों पर नियंत्रण करना हमारी मजबूरी है। Now we come to the second paragraph. It could be argued that by seeking consecutive extensions of the lockdown, which imposes tremendous strain on not just their finances but also that of the center, the states are wrong in their approach. हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि कुछ राज्य जो अभी भी केंद्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इसका एक्सटेंशन किया जाए, लॉकडाउन को और भी एक्सटेंड किया जाए, जबकि इसकी वजह से वित्तीय अवस्था पर जो वित्तीय स्थिति है न सिर्फ राज्यों की बल्कि केंद्र सरकार की, उस पर भी काफ़ी दबाव है। दोनों ही केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारें भी आर्थिक बोझ से दबी हुई हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो राज्य ऐसा कर रहे हैं उनका अप्रोच सही नहीं है। आर दे टॉकिंग द इजी ऑप्शन बाय सीकिंग एक्सटेंशंस एंड साइमल्टेनियसली डिमांडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर? क्या इसके पीछे उनकी मंशा ये है कि वो आसान रास्ता ढूंढना चाहते हैं कि लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया जाए और साथ ही साथ उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाए केंद्र सरकार के द्वारा? ऐसा लोग आर्गुमेंट कर रहे हैं। Tamil Nadu, Karnataka and Maharashtra in their desperation commenced liquor sales with outlets flouting all physical distancing norms. अभी पिछले दिनों में देखा गया, पिछले 3-4 दिनों में, कि तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र की सरकार जो कि आर्थिक संकट से बेहद परेशान थी, इन लोगों ने हताशा की अवस्था में अपने यहाँ शराब की बिक्री शुरू कर दी, जिसकी वजह से शारीरिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग के जितने भी नियम कानून थे वो सब के सब टूट गए। द फियर इज़ दैट दिस कुड सीड फ्रेश इन्फेक्शंस, और ऐसा होने से डर इस बात का है कि नया संक्रमण फिर ज़्यादा ना फैल जाए या इसका बीज फिर से ना रोप दिया जाए। द सेंटर इज इटसेल्फ नॉट इन ए हैप्पी प्लेस फाइनेंशियली। केंद्र सरकार की भी बात करें, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, तो आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। बट इट एट लीस्ट हैज़ द मीन्स टू रिप्लेनिश इट्स फिनांसेस थ्रू कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल मीन्स। लेकिन केंद्र सरकार के पास कम से कम ऐसी व्यवस्था है कि वो अपने आर्थिक स्थिति को चाहे तो इसमें भरपाई कर सकती है पारंपरिक और अपारंपरिक माध्यमों के द्वारा। For instance, it appropriated almost all of the benefit of falling oil prices through increase in duties, rupees 13 a litre on petrol and rupees 16 a litre on diesel in 2 tranches in March and again last week. केंद्र सरकार ने क्या किया, विश्व तेल बाजार में तेल की गिरती हुई कीमतों का फायदा उठाते हुए दो पार्ट में, 2 हिस्सों में, एक बार तो मार्च में और एक बार पिछले सप्ताह ऐसा किया कि पेट्रोल पर ड्यूटीज बढ़ा दी। पेट्रोल और डीजल पे जो ड्यूटी लगती है, जो कर लगता है, उसको बढ़ा दिया। 13 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पर और 16 रुपया प्रति लीटर डीजल पर। तो इससे केंद्र सरकार को काफ़ी फायदा हुआ। इट रिसेंटली अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन इट्स बोरोइंग बाय हाफ फॉर दिस फिस्कल। अभी हाल में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि उसने अपने कर्ज को इस वित्तीय वर्ष में आधा से आधा बढ़ा दिया, मीन्स 50% और बढ़ा दिया है। The burden is on the center to find the resources to immediately release the dues of the states and also reimburse them for their COVID-19 related expenses. केंद्र सरकार भी काफ़ी बोझ अपने पर महसूस कर रही है, क्योंकि उस पर प्रेशर है कि राज्यों के लिए जल्दी से जल्दी संसाधनों की व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ कोविड-19 से संबंधित जो खर्चे हैं उसकी भी प्रतिपूर्ति की जाए। It should seriously consider relaxing the fiscal deficit levels of the states from the current 3% level to at least 4.5%. केंद्र सरकार को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि राज्य सरकारों के वित्तीय घाटे का जो लेवल है
लेवल है उसको भी रिलैक्स करना चाहिए। वर्तमान में जो 3% है उसको 4.5% तक ले जाना चाहिए। जस्ट एज इट शुड रिलैक्स इट्स ओन लेवल, जैसा कि उसने अपने केस में खुद किया। द स्टेट शुड एटलीस्ट बी एबल टू बोरो मोर। इससे राज्य सरकारों को फायदा होगा कि वो ज़्यादा कर्ज ले सकेंगे। द सेंटर शुड ऑल्सो गिव स्टेट्स द फ्रीडम टू रीस्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार को ये चाहिए कि अब वो राज्य सरकारों को इस बात की स्वतंत्रता दे दे कि वो अपने यहाँ आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू कर दे, अपने यहाँ के अपने राज्य की स्थिति के आकलन के आधार पर। नॉट ऑल स्टेट्स आर इन द सेम वायरस स्प्रेड पोजीशन। सभी राज्यों में वायरस के फैलने की स्थिति एक जैसी नहीं है, और अगर एक राज्य की भी बात करें तो उसके सभी जिलों में यह स्थिति एक जैसी नहीं है। अलग अलग राज्य में अलग अलग स्थितियां बनी हुई हैं। कहीं ये वायरस का फैलाव कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, और अगर राज्य के अंदर भी देखें तो किसी जिले में ये ज़्यादा है और किसी जिले में ये कम है। This has to be acknowledged while planning a phased lifting of the lockdown. इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए जब हम योजना बना रहे हैं लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर निकलने की, चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने की योजना में इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। Greater leeway in restarting economic activity will relieve some of the financial stress. जो इतना बड़ा आर्थिक संकट हम लोगों पर आ पड़ा है, अगर थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम दिया जाए, थोड़ा ज़्यादा आज़ादी दी जाए आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में, तो इससे हम इस दबाव से मुक्त हो पाएंगे। नॉट जस्ट ऑन द स्टेट्स बट ऑल्सो ऑन द सेंटर। और ये जो आर्थिक दबाव है ये न सिर्फ राज्यों पर है बल्कि केंद्र सरकार पर भी है। तो ये था आज का एडिटोरियल पेरिलस स्टेट। Now we discuss the most important part of our session, that is comprehension related to last day's editorial, consensus not confusion. First question reads, why is India's position peculiar? Peculiar word पूरे एडिटोरियल में एक ही जगह पे दिया गया है कि इंडिया के सर्कमस्टांसेस की वजह से क्यों इंडिया पिकुलियर माना जाता है, वाई इंडिया इज कंसिडर्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो इसके पीछे रीज़न है द डिफ़िकल्टी ऑफ मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड लो कॉम्प्लायंस विद रूल्स। इंडियंस के जो सर्कमस्टांसेस हैं, जिन परिस्थितियों में लोग रहते हैं, यहाँ पे मुश्किल है फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना, और दूसरा इंडियंस थोड़े लो कॉम्प्लायंट होते हैं, कानून को उतना नहीं मानते। तो दीज आर the two factors which distinguish India from other countries. Then we discuss question 2, which state has witnessed the cases of expatriates testing positive. यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है 3 वर्ड्स का, expatriates testing positive, हूबहू पैराग्राफ में भी है, फर्स्ट पैराग्राफ में, और उसके बाद आता है as in Kerala मीन्स केसेज ऑफ एक्सपैट्रियाट्स टेस्टिंग पॉजिटिव। ये किस राज्य में मिला था? तो एक ही राज्य है, दैट इज केरला। सो द आंसर इज दिस, केरला इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। देन वी कम टू क्वेश्चन 3, विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल हैज बीन रिकमेंडेड टू फैसिलिटेट ट्रेन एंड बस ट्रैवल। यहाँ पे ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, फैसिलिटेट, और उसके बाद है सेफ्टी प्रोटोकॉल, जिसको कि माना जाना चाहिए अगर हम इस ट्रैवल को जो ट्रेन और बसेस के द्वारा कंडक्ट की जा रही हैं उनको अगर सुगम बनाना चाहते हैं, उसको इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। फर्स्ट इज़ फिज़िकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी। सेकेंड इज़ यूज़ ऑफ मास्कों का प्रयोग, और तीसरा है हैंड वॉशिंग। अगर इन तीनों चीज़ों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस ट्रैवल के दौरान, तो जो भी रिस्क हम लोग सोच रहे हैं अब वो सब दूर हो जाएंगे। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन 4, इट इज़ इम्परेटिव फॉर स्टेट्स टू एग्री ऑन ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रिगार्डिंग ट्रैवलर्स वाई। कहा जाता है कि राज्यों को एक कॉमन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के प्रति एग्री होना पड़ेगा। इसमें जो डिफरेंसेस हैं एमंग स्टेट्स और साथ ही साथ स्टेट्स का
सेंटर से इट शुड बी एलिमिनेटेड। अगर हम इस प्रोसेस को स्मूथ बनाना चाहते हैं, इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो, और ये ज़रूरी भी है। क्यों? इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो राहत के लिए जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं वो एक बहुत बड़ी मदद है सरकार के द्वारा फंसे हुए लोगों के लिए। और इसका पूरा अगर फ़ायदा लेना है तो राज्यों को एक कॉमन कोड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को पर एग्री करना पड़ेगा। सो दिस इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4. Now we discuss the last question, question 5. Why thousands of migrant workers are waiting for Shramik special trains? यहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है, एक ही जगह है श्रमिक स्पेशल ट्रेन, लेकिन इसका आंसर उसके ऊपर के 2 लाइन्स में है। द स्कीम हैज़ बीन डिजाइंड एज अ लिमिटेड एयर कंडीशन सर्विस फॉर हायर फेयर पेइंग ट्रैवलर्स। जैसा कि कल भी एडिटोरियल के डिस्कशन में बताया गया था कि 15 जोड़ी ट्रेनों का मूवमेंट होगा, लेकिन वो जो ट्रेन्स हैं वो एयर कंडीशन ट्रेन्स हैं, और हम जानते हैं कि एयर कंडीशन जो रेलवे जर्नी है इंडिया में वो काफ़ी महंगी है, जिसको सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो स्ट्रैंडेड वर्कर्स हैं, हज़ारों ऐसे वर्कर्स हैं जो इतना फेयर नहीं दे सकते, तो इसीलिए वे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार अगले चरण में कुछ श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए जिसका किराया अफोर्डेबल हो, तभी वो अपने घरों तक वापस पहुंच पाएंगे। सो दीज वेयर द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, टू द 5 क्वेश्चंस जो कि कल मैंने आपके कॉम्प्रहेंशन के लिए दिया था। तो ये आज का एक अच्छा एडिटोरियल था। कल हम लोग एक नए एडिटोरियल के साथ फिर हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, टेक केयर।